प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ डॉक्टर महावीर प्रसाद वाजपेयी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी कब है और इस दिन का विशेष महत्व क्या है और क्या है पूजन विधि। शुक्ल पक्ष तिथि में, शुक्ल पक्ष के मास में ये जो गणेश चतुर्थी तिथि आ रही है, ये गणेश जी का जन्म से संबंधित है। इसमें भगवान गणेश जी का जन्म का ऐसा अनुभव करते हैं सब लोग और इस उत्सव को मनाते हैं। गणेश जी की प्रतिमा रख करके 10 दिन तक छठी बरही इनका दोनों मनाया जाता है। महाराष्ट्र जैसे जगहों पर जहाँ पर प्रबलता है धर्म भीरुओं का, वहाँ पर इनका सविधि पूजन होता है। हमारे उत्तर भारत में भी यहाँ मूर्तियाँ गणेश जी की बनी हुई हैं ऑलरेडी, वहाँ पर उनका 10 दिन तक मुदा करात्मोदकम सदा विमुक्ति साधकम, इस मंत्र से 12-13 मंत्र है, इनका पूजन होता है। गणेश चतुर्थी कौन सी लेना चाहिए, तो कभी कभी होता ऐसा है कि आज है गणेश चतुर्थी की कल है, तो उसमें देखते ये हैं कि चतुर्थी गणनाथस्य मातुर्विद्या प्रशस्यते, माता की जो तिथि से युक्त सटी हुई जो तिथि है चतुर्थी, तीज से युक्त चतुर्थी लेना चाहिए। माता की तिथि का मतलब पार्वती की तिथि तीज है और उनके लड़के गणेश की तिथि चतुर्थी है, तो माता की तिथि से युक्त पुत्र की तिथि को ग्राह्य करना चाहिए। और विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम, यद्वेद गणपति स्तोत्रम खड्भिर्मासै फले लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं स्यात् लभते न संशया, अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। भगवान गणेश जी के प्रसाद स्वरूप विद्यार्थी को विद्या मिलती है, धनार्थी को धन मिलता है, पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है, सुखार्थी को सुख मिलता है। यं चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम, जो भी आपको प्राप्त करना है कलयुग के समय में, तो कहा गया कि कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में दुर्गा जी और गणेश जी की उपासना होती रहेगी। ये दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आकर भक्तों के मनोरथ को सफल करते रहेंगे। रहने को तो हमारे यहाँ सप्त चिरंजीवी अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय मधाटकम, मार्कंडेय ऋषि को लेकर 8 चिरंजीवी हमारे यहाँ हैं जो अभी मरे नहीं, जिंदा हैं। वो समय समय पर आया करते हैं। हमारे जैसे कुछ महानुभाव और भी हैं जिन्होंने दर्शन किया भी है। किसी ने तुलसीदास जी ने हनुमान जी का दर्शन किया, रमानाथ जी ने अश्वत्थामा का दर्शन किया, कुछ लोग कृपाचार्य को देखते हैं, कुछ लोग इधर आ करके ऐसा करके सप्त चिरंजीवियों का दर्शन किया। जन्मदिन में जब आपका हो तो उस दिन सप्त चिरंजीवियों का पूजन करना चाहिए। अस्तु यहाँ गणेश चतुर्थी की महिमा बताई जा रही है। गणेश जी का तिथि सिद्धि विनायक गणेश चतुर्थी व्रत आप समझिए कि 7 तारीख को 7 सितंबर से प्रारंभ होगा और यह अपने अपने परंपरा के अनुसार कुछ लोग 6 दिन का करते हैं छठी तक, कुछ लोग 12 दिन तक करते हैं अनंत चतुर्दशी तक, तो ये अपना करते रहेंगे। भगवान गणेश तो पूजा कैसे करेंगे? भगवान गणेश जी की प्रतिमा को सामने रख करके सर्वप्रथम उनके अंदर भगवान का छवि आ गई है। कैसे आएगी, तो वो अपने हाथ के दाहिने हाथ का अंगूठा लेकर के गणेश जी के माथे के पास लगाना चाहिए और सो हम सह ऐसा बोलना चाहिए कि जो हम हैं वही आप हैं, जो आप हैं वही हम हैं। ऐसा कहने से हमारे अंदर का जो प्राण है वो प्राण तत्व उनके अंदर प्राप्त होता है और वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं। प्रतिष्ठित करके फिर उनका षोडशोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन क्या है? ध्यानम, पहले ध्यान करना, फिर आवाहन करना, फिर उनका पादेव चरण धुलाने के लिए पैर धुलाना, पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम अर्घ्यांगाजमनीयम स्नानीयम जलम पंचामृत स्नानम वस्त्रम गंधम अक्षतान पुष्पाणि नाना परिमल द्रव्याणि धूपो दीपस्य नैवेद्य पंचका, ऐसा सब भगवान के संग करके धूपबत्ती वगैरह दिखा करके पूजन करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए और उस दिन व्रत रहना चाहिए, जिससे भक्तों का मनोरथ सफल हो जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को उनकी जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो व्रती होते हैं भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं, व्रत भी रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान गणेश की दर्शन पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है। भगवान गणेश गजानन
संकट हरण माने जाते हैं, विघ्नहर्ता माने जाते हैं। जो भी व्यक्ति उनके दर्शन पूजन करते हैं उनके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन जो लोग भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित करते हैं उनकी सारी कष्ट दूर हो जाती है। इसके साथ ही उनके घर में अन्न धन भरा रहता है। तो आप भी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के दर्शन पूजन करें और अपने घर में गजानन की प्रतिमा अवश्य स्थापित करें। और इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान गजानन को विधि विधान से दर्शन पूजन करने चाहिए। खासकर उनको दुर्वा चढ़ाने चाहिए, उनको मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो आप भी अपने घर में गजानन की मूर्ति स्थापित करें, उनका विधि विधान से पूजन करें और मंदिर में भी जाएं। मंदिर में जाकर भगवान गजानन गणपति जी का विशेष दर्शन पूजन करें। इस दिन का विशेष महत्व होता है और इस दिन दर्शन पूजन करने से आपके सारे विघ्न, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गजानन है, आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तो अभी इनका दर्शन पूजन अवश्य करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।